आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फांसी के फंदे से लटकता मिला कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की नातिन का शव। 2 साल पहले हुई थी शादी। प्रमोशन में आरक्षण पर आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब राज्यों के पाले में गेंद। भागलपुर, दरभंगा, सुपौल में ट्रेनें रोकी। पटना में माले विधायक महबूब आलम और संदीप सौरभ अरेस्ट। झड़प में पुलिस जवान बेहोश। भाजपा की एक और कैंडिडेट लिस्ट जारी। 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बसपा ने भारत नेता के बेटे को दिया टिकट। सूची में स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रहे नेता की बेटी भी। पेरेंट्स ध्यान दें, स्कूलों में कभी भी बजने वाली है घंटी, सरकार ने निकाल लिया फार्मूला। भाजपा के 12 विधायकों को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल तक निलंबन को असंवैधानिक बताया। रूस और यूक्रेन के झगड़े में चीन ने खेल दिया बड़ा गेम। ड्रैगन के दांव ने बढ़ाई भारत की टेंशन। श्वेता तिवारी ने मांगी माफी। मेरी बरा का साइज भगवान ले रहे हैं वाले कमेंट्स पर एक्ट्रेस बोली, मेरे बयान को गलत समझा गया। रोहित और द्रविड़ दिलाएंगे भारत को वर्ल्ड कप। सचिन तेंदुलकर ने कहा, कोच और कप्तान की जोड़ी कमाल, खत्म होगा खिताब का इंतजार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नातिन का शव उनके घर पर फांसी के फंदे से झूलता मिला है। बेंगलुरु स्थित आवास पर उनकी पोती का शव मिला है। यहां पता नहीं चल सका है कि यह आत्महत्या का मामला है या फिर कुछ और। मौके पर पहुंचे लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सौंदर्या बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में एक डॉक्टर थी। पुलिस के अनुसार वह शहर के माउंट कार्मेल कॉलेज के पास एक अपार्टमेंट में अपने पति और अपने 6 महीने के बच्चे के साथ रह रही थी। सौंदर्या बेंगलुरु के एमएस रमैया अस्पताल में एक डॉक्टर थी। सौंदर्या येदियुरप्पा की पहली बेटी पद्मा की बेटी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिनिधित्व संबंधी वास्तविक आंकड़े जुटाए बिना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के मानदंड में किसी प्रकार की छूट देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ ने कहा कि आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के नेतृत्व वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, एम नागराज और जर्नैल सिंह में अदालत के फैसले के अनुसार राज्य मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। संपूर्ण सेवा के लिए प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए डेटा का संग्रह होना चाहिए। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पदों के प्रतिशत का पता लगाने के बाद आरक्षण नीति पर फिर से विचार करने के लिए एक समय अवधि निर्धारित करनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी से नाराज छात्र संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दलों ने आज शुक्रवार को बिहार बंद किया। सुबह से ही पूरे राज्य में गहमागहमी रही। रेलवे अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार की 7 राजनीतिक पार्टियों आरजेडी, कांग्रेस, जेएपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, एमएलए और वीआईपी के कार्यकर्ता सड़क पर थे। दरभंगा में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बिहार संपर्क क्रांति को रोक दिया। वहीं भागलपुर और सुपौल में जेएपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेनों को रोका। पटना के डाक बंगला चौराहे पर पप्पू यादव की पार्टी, जेएपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। वहीं नई दिल्ली के रेल भवन के सामने भी एसएफआई, फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने यूपी और बिहार पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एक और कैंडिडेट लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने 91 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान किया है। इस लिस्ट में चौथे और 5वें चरण के उम्मीदवारों के नाम हैं। भाजपा की इस कैंडिडेट लिस्ट में अयोध्या सीट से वेद प्रकाश गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा गुड्डू को टिकट दिया है। वहीं योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया गया है। बसपा ने शुक्रवार को 53 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। इस सूची में 5 महिलाओं और 16 मुस्लिमों को टिकट दिया गया। खास बात यह है कि कभी स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी रहे BN मौर्य की बेटी अंजलि को ऊंचाहार से टिकट मिला है, जहां से 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं भाजपा नेता और पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अम्मार अंसारी के बेटे को भी बसपा ने टिकट दिया है।
राजधानी दिल्ली और देश के कई हिस्सों में स्कूल खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में भी पेरेंट्स की मांग पर स्कूल खोलने की इजाजत दे दी गई है। इस बीच केंद्र सरकार भी कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने को लेकर एक मॉडल पर काम कर रही है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आने के बाद सभी राज्यों ने ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने का ऐलान कर दिया था। कोरोना महामारी के बाद से ही बच्चे ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में कोरोना के मामले कम होने के बाद कुछ राज्यों में स्कूल खुलने लगे थे, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन के मामले सामने आए फिर से स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब देश के अलग अलग राज्यों में पेरेंट्स स्कूल खोलने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र दोनों स्कूल खोलने को लेकर नए प्लान पर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से भाजपा के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने के निर्णय को निरस्त कर दिया। शीर्ष अदालत ने निलंबन के आदेश को असंवैधानिक, अवैध और मनमाना करार दिया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निलंबन एक सत्र से अधिक के लिए नहीं हो सकता है। आशीष सोलार और महाराष्ट्र के अन्य भाजपा विधायकों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित करने का फैसला अवैध है। पीठ ने कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव को दुर्भावना से पारित किया गया। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका समेत नाटो देशों में जंग के मंडराते काले बादलों के बीच चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। दक्षिण चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस पूरे विवाद में खुलकर रूस का समर्थन किया है। वांग यी ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को रूस के वैधानिक सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। माना जा रहा है कि चीन ने इस मौके को भुनाते हुए रूस की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की है। उधर ड्रैगन की इस दांव से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में फंसी बिग बॉस फेम श्वेता तिवारी ने माफी मांग ली है। श्वेता ने एक स्टेटमेंट जारी कर विवाद पर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में लिखा, ये मेरे नोटिस में आया है कि स्टार के पिछले रोल को लेकर मेरे स्टेटमेंट को गलत समझ लिया गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जब उस बयान के कॉन्टेक्स्ट को समझा जाएगा तो पता चलेगा कि इस बयान में भगवान सौरभ राज जैन के लिए उपयोग किया गया है, जो कि अपने पिछले सीरियल में भगवान की भूमिका निभा चुके हैं। लोग एक्ट्रेस के कैरेक्टर के नामों से जुड़े जाते हैं, इसलिए मैंने मीडिया से बातचीत में वो उदाहरण दिया था, लेकिन इसे गलत समझा गया। मुझे इस बात का दुख है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को वनडे सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की सीरीज में अफ्रीका ने भारत को 3-0 से हराया। हालांकि इस हार के बाद भी दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शुमार सचिन तेंदुलकर का ऐसा मानना है कि भारतीय टीम अगले साल खेले जाने वाला वनडे वर्ल्ड कप जीतने में सफल रहेगी। तेंदुलकर का कहना है कि लिमिटेड ओवर्स में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जोड़ी वर्ल्ड कप जीतने के भारत के इंतजार को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। एक चैट शो के दौरान सचिन ने कहा, अप्रैल में 11 साल हो जाएंगे, हमने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। यह एक लंबा इंतजार है। मैं भी यही चाहता हूँ कि BCCI के कैबिनेट में एक और शानदार ट्रॉफी हो।